दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि हमारी बॉडी में 90% से ज़्यादा बीमारियां पेट की कमी की वजह से होती हैं, पेट की खराबी की वजह से पैदा होती हैं। अगर आपको खाया पिया नहीं लगता है, शरीर में खून की कमी होती है या गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर लूज मोशन की शिकायत रहती है, तो ये सब पेट की खराबी की वजह से होता है। पेट में जलन रहती है तो समझ लीजिए कि आपका पेट सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप सिर्फ पेट की कमी की वजह क्या है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिनकी वजह से पेट में खराबी होती है और ज़्यादातर हम सभी लोग ऐसा करते हैं और इससे हमारा पेट कमज़ोर होता है। इनसे बचने का तरीका भी आज हम सीखेंगे और इसी के साथ साथ 4 ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपने पेट को ठीक रख सकते हैं, अपना हाजमा दुरुस्त रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जानने की कोशिश करते हैं सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के बारे में या उस नुस्खों के बारे में जो कि आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं और आपके पेट की करीब करीब सभी प्रॉब्लम को आपको आराम दिलाते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में, कुछ ऐसे कारणों के बारे में जो कि हमारे डाइजेशन को ख़राब करने का काम करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन फैक्टर्स से हम कैसे बच सकते हैं ताकि हम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रह सके। तो सबसे पहली जो रेमेडी है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है त्रिफला। दोस्तों त्रिफला 3 फ्रूट्स से मिलकर बना होता है, आंवला, अरड़ और बहेड़ी। इन 3 फ्रूट्स मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसे हम त्रिफला कहते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट त्रिफला से एक डाइजेस्टिव सिस्टम के रेमेडी के लिए ही यूज नहीं होता है, बल्कि ये एक प्रीटॉक्सिफायर भी होता है। ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है और हमारे आमाशय को ताकत देता है। इसका रेगुलर यूज आपको कॉन्स्टिपेशन से, ब्लॉटिंग से दूर रखता है, इंडाइजेशन के इशू से दूर रखता है और उसमें आपको आराम देता है। त्रिफला पाउडर को आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगली आयुर्वेदिक रेमेडी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल है, वो है क्वालीजेड सिरप। ये क्वालीजेड सिरप आयुर्वेदिक है और लीवर की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्वालीजेड सिरप में सिर्फ उनरनवा, भूमि आंवला और मुलैठी जैसे 100% प्योर आयुर्वेदिक तत्व होते हैं।
ये भूख को बढ़ाता है, लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, पाचन क्रिया में आपको सपोर्ट करता है और इनफैक्ट आपको फैटी लीवर, गैस और एसिडिटी में भी हेल्प करता है। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है जो कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब लीवर वीक हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है। दोस्तों, इसमें जैसा कि आप देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर लीवर सही नहीं है तो समझो शरीर सही नहीं है। और मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका बहुत सीधा असर पड़ता है। ये क्वालीजेड सिरप जो है, ये आपके लीवर के नरिशिंग करता है। यहाँ मैं इसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके फ़ायदे आपको बता रहा हूँ। और ये आपकी भूख को बढ़ाता है, डाइजेशन को सुधार करता है। क्वालीजेड सिरप को आप रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार लेना होता है। 10 ml खाना खाने के बाद लेना होता है। इसको रेगुलर यूज करने से आप देखेंगे कि आप 8 से 10 दिनों में ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 से 6 महीने तक इस क्वालीजेड सिरप को यूज करने का। क्वालीजेड सिरप दोस्तों, आप पहले भी मैंने बताया है, काफ़ी लोग इस सिरप को दोस्तों यूज कर रहे हैं और इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा हमको मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है। क्वालीजेड सिरप को आप ऑनलाइन अमेज़न या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। इसकी नकली दवाइयाँ भी काफ़ी मार्केट में हैं, फेक कॉपीज़ काफ़ी आ रही हैं, तो आप कोशिश करिए कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगाएं। जब भी ऑर्डर करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। और हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कंपनी इसके लिए कुछ नहीं देती है। ये मैं सिर्फ आपको एक अच्छी दवाई के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, एसिडिटी में आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। पेट और आंतों को आपकी ये साफ रखेगा। कब्ज को ये आप बिल्कुल नहीं होने देता है। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो कि एसिडिटी और गैस से परेशान है। एलोवेरा में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी हम बात करेंगे, वो है एलोवेरा। एलोवेरा जूस को दोस्तों आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं
एक छोटा गिलास बना लीजिए। इस छोटे से गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें लगभग 20 से 30 ml एलोवेरा जूस मिलाइए और उसको रोज़ सुबह खाली पेट पी लीजिए, जिससे आपको दिन भर एनर्जी भी फील होगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी दुरुस्त रहेगा। चौथी रेमेडीज है दोस्तों अजवाइन, यानी कैरम सीड। अजवाइन का इस्तेमाल दोस्तों हमारी घरों में डेली बेसिस पे होता है, बल्कि हमारे अंदर एसिड बनने को रोकता है। अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और पावरफुल रेमेडीज है। इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसे हम थाइमोल कहते हैं। थाइमोल एक नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करने वाला इंग्रेडिएंट है, जो कि डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। स्पेसिफिकली गैस और ब्लॉटिंग को रोकता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अजवाइन को इस्तेमाल करने के लिए आप 1 टीस्पूनफुल अजवाइन लेकर इसको पहले हल्का सा तवे पर भून लीजिए और फिर इसको जीभ के ऊपर रखकर ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपको अपने पेट के अंदर गैस, एसिडिटी इंस्टेंट राहत मिलेगी और रेगुलर यूज करने से आप देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक करने लगा है। ये है दोस्तों वो 4 रेमेडीज जिनके बारे में हमने आपको बताया है, और अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारा डाइजेशन जो है ये सिर्फ दवाइयों से ही ठीक नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाजमा हमेशा सही रहे, हमेशा पेट सही रहे, डाइजेशन दुरुस्त रहे, तो इसके लिए हमें अपनी आदतों को भी सुधारना पड़ेगा और अपने जीवन में भी कुछ चेंज लाने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जिससे कि अपने जीवन में अमल लाने में हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन आदतों से हम कैसे बच सकते हैं और किन किन चेंजेस को अपनाकर हम अपने डाइजेशन को बेटर बना सकते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव स्पाइन होती है जिसे हम अग्नि कहते हैं। ये अग्नि बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे भी स्टोव के ऊपर खाना पकता है। अगर स्टोव की आग को हम कम या ज़्यादा कर देंगे तो खाना या तो कच्चा रह जाएगा या फिर ये जल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी अग्नि वीक या इनबैलेंस्ड हो जाएगी तो पेट में गया हुआ खाना नहीं पचेगा। और जो खाना ठीक से नहीं पचता है, इनकी वजह से गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग या लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम पैदा होने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये अग्नि है वो सही से काम करे और पेट में खाना सही से पचे, जो भी हम खाएं वो सही से पच जाए, तो इसके लिए कुछ आपको बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि बासी खाना बिल्कुल ना खाएं।
6 से 8 घंटे जिस खाने को बना हो गया है उसे आप बिल्कुल ना खाएं। ये आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है कि हर एक फूड के अंदर एक प्राण होता है, और जब ये खाते हैं तो ये प्राण अपने अंदर निहित कर लेते हैं, और जिससे बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। लेकिन जैसे जैसे खाना बासी होने लगता है वैसे 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 ये प्राण मरने लग जाता है। इसके अंदर जो प्राण जो होता है वो कम हो जाता है, और ये खाना तामसिक हो जाता है। मतलब कि ये खाना हमारे खाने लायक नहीं रहता है। ये हमारी बॉडी में और माइंड में एनर्जी तो बिल्कुल नहीं लाएगा, उल्टा डलनेस पैदा करेगा। इसीलिए हमेशा आपको घर का बना ताज़ा और शुद्ध खाना ही खाना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईटिंग एट द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। सही मात्रा में खाना खाइए, सही समय पर खाना खाइए। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इससे हमारी अग्नि के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि स्टोव के ऊपर आप एक छोटी सी फ्लेम जलाए हैं और उसके ऊपर आपने बहुत बड़ा पतीला रख दिया है। तो उसको गर्म करने में, उसको उबालने में कितना टाइम लगेगा? सेम ऐसा ही हमारी पेट के अंदर जो अग्नि होती है उसके साथ होता है, वो पकेगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, जो आप डिनर जो करते हैं कोशिश करिए कि वो आप दिन छिपने से पहले पहले कर लें, और रात को 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम आप इस काम को फिनिश कर देना चाहिए। टाइम मैनेज करने से आपका जो डाइजेशन है वो नेचुरल रिदम में रहेगा, और बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दिन भर सही मात्रा में और सही टाइम पर पानी पीना। खाना खाने के आधा घंटे तक पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना है, लेकिन खाना खाने से पहले आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। लेकिन खाना खाने के बीच में या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपका डाइजेशन ख़राब रहता है, और इससे जो पेट के अंदर अग्नि होती है वो प्रॉपर काम नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, खाना खाने के लगभग आधा घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। फिफ्थ पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों, वो है स्ट्रेस को कम करना। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल में हम किसी न किसी लेवल पे स्ट्रेस का फील करते हैं। तो स्ट्रेस को फील करने से भी तक बात है दोस्तों, तो ये आपको 2 बजे के आसपास करना चाहिए, और डिनर को कोशिश करें कि आप दिन छिपने से पहले पहले फिनिश कर लें, या मैक्सिमम 7 या 8 बजे तक आप फिनिश कर लेना चाहिए। टाइमली ईटिंग से आपका जो डाइजेशन है वो नेचुरली रहेगा और नेचुरल रिदम में रहता है। कोशिश करें कि खाना शाम का 8 बजे तक आप फिनिश कर लें। इससे पेट को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा।
चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिन भर सही मात्रा में और सही टाइम पर पानी पीना। खाना खाने से जस्ट पहले और खाना खाने के जस्ट बाद में पानी पीना बहुत ही बुरी आदत है और इससे आपको बचना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है। लेकिन खाना खाने के बीच में अगर आप पानी पीते हैं या खाना खाने के इमीडिएटली बाद में आप पानी पीते हैं तो इससे आपके सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। कोशिश करें दोस्तों कि खाना खाने के कम से कम आधा घंटे बाद ही आप पानी पिएं। इससे आपके पेट का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। खाना खाने के लगभग आधा से 40 मिनट बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए और यदि खाना खाने के जस्ट बाद में भी पिएंगे तो वो भी सही नहीं है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है स्ट्रेस को कम करना। आजकल के लाइफस्टाइल में हम सभी के साथ किसी न किसी की लेवल पे स्ट्रेस में रहते हैं। ये खाने के पचाने के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। लेकिन जब ये स्ट्रेस का हमारे साथ रिलेशन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर दो केमिकल बनते हैं, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को रोकते हैं। आइडियली क्या होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड फ्लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होना चाहिए, उसको ये रोकता है। जिससे होता क्या है दोस्तों कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता है और इसीलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए रेगुलरली योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लास्टली अगर आपको कोई बैड हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल लेना है तो इनको भी आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि अपनी कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करके, कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम इनहेल करके और अपनी लाइफ में शामिल करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को आप देखते रहिए और हमारे चैनल में इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। नमस्कार।